डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद सलीम सर। आज हम लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1 में पढ़ने जा रहे हैं एनर्जी फ्रॉम डिफरेंट फूड कंपोनेंट्स। डिफरेंट फूड कंपोनेंट्स में ग्लूकोज से हम कैसे एनर्जी हासिल करते हैं, प्रोटीन से कैसी एनर्जी हासिल करते हैं, ये इससे पहले के मैंने वीडियो में रिकॉर्ड करा चुका हूँ। आज हम देखेंगे स्टूडेंट्स कि हाउ वी गेट एनर्जी फ्रॉम लिपिड्स। लिपिड से या फैट से हम एनर्जी कैसे हासिल करते हैं, ये देखेंगे स्टूडेंट्स। तो एक एक्टिविटी यहां दी गई है, कैन यू रिकॉल। कैन यू रिकॉल, क्या रिकॉल करना है आपको? फ्रॉम वेयर डू वी ऑब्टेन द लिपिड्स? फ्रॉम where do we obtain lipids? हम कौन सी चीज से लिपिड हासिल करते हैं? तो स्टूडेंट्स सिंपल सा क्वेश्चन है और आपको मालूम होना चाहिए कि ये हमारे डेली रूटीन के फूड इंपॉर्टेंट फूड न्यूट्रिएंट में से है कि हम कौन कौन से फूड न्यूट्रिएंट्स को कौन कौन सी फूड से लेते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। So we get the lipids from different types of the food stuff. कौन कौन से फूड स्टफ्स हैं हमारे डिफरेंट टाइप्स के? तो हम जो है ये हासिल करते हैं मीट से, ऑयल से, घी, बटर, नट्स, फिश, ये तमाम तर चीजें जो है ये इंपॉर्टेंट सोर्सेस है इसके। फिश, ऑयल, नट्स, बटर, घी, ये इंपॉर्टेंट सोर्सेस है इसके। फैट्स के सोर्सेस है, लिपिड्स के सोर्सेस है, यानी इतनी सारे फूड स्टफ से हम ये सब चीजें हासिल करते हैं। तो स्टूडेंट सिंपल क्वेश्चन था कि फ्रॉम वेयर डू वी ऑब्टेन द फूड लिपिड्स। तो ये फूड स्टफ्स है जिनसे हम क्या हासिल करते हैं? लिपिड हासिल करते हैं, फैट हासिल करते हैं। तो अब हमको ये बताना है कि ये लिपिड से हम कैसे एनर्जी हासिल करते हैं। तो लिपिड्स सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या इसे हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन, ये लिपिड्स की बनी होती है। और वो लिपिड्स को हम कहते हैं फॉस्फोलिपिड्स। क्या कहते हैं? फॉस्फोलिपिड्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या जिसे हम क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, ये हमें फॉस्फोलिपिड से बनी हुई होती है। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखिए कि हम कितनी कैलोरीज इससे हासिल करते हैं। फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ लिपिड्स मॉलिक्यूल, हाउ मच कैलोरी वी गेट? कार्बोहाइड्रेट का याद होना चाहिए आपको 4 किलो कैलोरीज, प्रोटीन का याद होना चाहिए 4 किलो कैलोरीज। ठीक इसी तरह से हम जो है 1 ग्राम ऑफ लिपिड से या पर ग्राम लिपिड से 9 किलो कैलोरीज एनर्जी हासिल करते हैं स्टूडेंट्स। कितनी? 9 किलो, यानी कार्बोहाइड्रेट्स के कंपेयर में और प्रोटीन के कंपेयर में लिपिड से ज्यादा क्या हासिल होती है हमको? एनर्जी हासिल होती है। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और उसके बाद लिपिड, 9 किलो कैलोरीज इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिए आप लोग ये चीज को। तो ये होना चाहिए, हमको याद होना चाहिए। अब इसके कंपोनेंट क्या है? जैसे हमारे पास कार्बोहाइड्रेट के सिंपल कंपोनेंट क्या आते हैं? ग्लूकोज, ठीक है। प्रोटीन का सिंपल कंपोनेंट हमारे पास क्या था? अमीनो एसिड्स। वैसे ही जो लिपिड्स होती है, ये लिपिड्स दो सिंपल कंपोनेंट से मिलकर बनती है। एक होती है फैटी एसिड्स, फैटी एसिड्स के मॉलिक्यूल्स प्लस अल्कोहल,
तो ये जो चीजें हैं, ये वो चीजें जिनसे फैट्स मिलकर बनती हैं, या फैट्स तैयार होती है, या लिपिड्स तैयार होती है, लिपिड्स के सिंपल मॉलिक्यूल से। तो जब हमारा डाइजेशन के दौरान हमारे बॉडी में क्या, जब हम ये ऑयली चीजें खाते हैं, ये नट्स वगैरह, फिश वगैरह, ये सब चीजें जब हम खाते हैं, तो डाइजेशन के बाद ये जो फैट है ये इसमें कन्वर्ट होती है फैटी एसिड के अंदर और अल्कोहल के अंदर। फिर ये फैटी एसिड को हमारे ब्लड में एब्सॉर्ब कर लिया जाता है, उसका एसिमिलेशन होता है, और एक एक सेल में ये फैटी एसिड जाने के बाद ये वहां पर फैट्स बनाती हैं, ठीक है, लिपिड्स बनाती हैं, और इसके बहुत सारे कंपाउंड्स हमारे बॉडी में तैयार होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए जरूरी है, जिसमें से मैंने आपको अभी बताया हूं फॉस्फोलिपिड्स का बनना काहे के लिए जरूरी है, सेल मेम्ब्रेन के लिए बनना। इसी तरह से हमारे बॉडी के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन्स इसके बने होते हैं। आपने देखे होंगे कि प्रोजेस्ट्रॉन इंपॉर्टेंट हार्मोन है। दूसरी तरह से एस्ट्रोजन एक इंपॉर्टेंट हार्मोन है, ये एस्ट्रोजन, इसके बारे में आप पढ़ेंगे इसके बाद के एस्ट्रोजन। फिर से बाद हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, और एक है अल्डोस्टेरोन। ये चार हार्मोन जो है ये लिपिड्स के बने होते हैं। कौन कौन से? प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन और अल्डोस्टेरोन। ये चारों के हार्मोन, इसमें से ये जो है एस्ट्रोजन जो है ये फीमेल सेक्स हार्मोन कहलाता है। प्रोजेस्टेरोन ये मेल सेक्स हार्मोन कहलाता है। टेस्टोस्टेरोन ये मेल सेक्स हार्मोन कहलाता है। ये अल्डोस्टेरोन ये हमारा डाययूरेटिक हार्मोन कहलाता है। बीपी वगैरह कंट्रोल करने में और एक्सक्रीशन के अंदर इंपॉर्टेंट रोल है अल्डोस्टेरोन। तो ये चार हार्मोन हमारे बॉडी में तैयार हो रहे हैं जो काहे के बने होते हैं स्टूडेंट्स? यस बताइए आप। जी हाँ, ये होते हैं फैटी एसिड्स के बने हुए, काहे के? लिपिड्स के बने हुए। तो हमारे बॉडी के अंदर ये जब फैट्स जाती है तो इसका सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्जन होता है। सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्जन होने के बाद ये सिंपल मॉलिक्यूल हमारे बॉडी के अंदर एब्सॉर्ब होते हैं, एसिमिलेट होते हैं, और सेल के अंदर इसके फिर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स तैयार होते हैं, जिसमें से इंपॉर्टेंट एक मॉलिक्यूल तैयार होता है फॉस्फोलिपिड्स, जो सेल मेम्ब्रेन बनाने में मदद करते हैं। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन हमारी इसी की बनी होती है। मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन इससे तैयार होते हैं, और सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि इसी लिपिड से हम यस एनर्जी भी लेते हैं। क्या लेते हैं? एनर्जी लेते हैं, यानी हमको एनर्जी भी मिलती है। तो स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट चीजें थी जो हमारे बॉडी के अंदर तैयार होती हैं। इसके सिंपल मॉलिक्यूल्स क्या हैं? फैटी एसिड्स और अल्कोहल। ये मॉलिक्यूल बाद में जाके हमारे बॉडी में कन्वर्ट होकर दूसरे कंपाउंड्स तैयार करते हैं, जिसमें से कुछ एंजाइम्स तैयार होते हैं, कुछ हार्मोन तैयार होते हैं, और कुछ मॉलिक्यूल्स तैयार होते हैं जो हमारे बॉडी बिल्डिंग के अंदर अहम रोल अदा करते हैं, अहम किरदार अदा करते हैं। तो ये इट इज अबाउट द लिपिड्स। इसके बाद स्टूडेंट्स एक्सिस अमाउंट ऑफ द जो फैटी एसिड रहती है, जो हमारे बॉडी में एक्सिस हो जाती है, ज्यादा की रहती है, तो फिर इसे स्पेशल टाइप के जो टिश्यू होते हैं, एडिपोज टिश्यू होते हैं। ये एडिपोज टिश्यू जो है ये फैट्स को जमा करते हैं, स्टोर करते हैं, और इंसुलेशन का काम हमारे बॉडी के अंदर इससे होता है। ठीक इसी तरह से न्यूरॉन जो होते हैं, स्पेशल न्यूरॉन के जो सेल होते हैं, न्यूरॉन पता है ना आपको, एक नर्वस सेल है। ये न्यूरॉन की जो लेयर होती है, बाहर की कवरिंग जो होती है इसकी, जिसे अपन माइलिनेटेड शेड कहते हैं, ये न्यूरॉन है। इसकी जो बाहर की कवरिंग होती है इस तरह की, ये कवरिंग को ये भी लिपिड्स की बनी होती है, फैटी लिपिड्स की बनी। तो इस तरह से लिपिड्स का इंपॉर्टेंट रोल हमारे बॉडी के अंदर है। एडिपोज टिश्यू में एक्सिस जो है यहाँ जमा हो जाती है, न्यूरॉन की जो शेड होती है, कवरिंग होती है न्यूरॉन की, नर्व सेल की, वो इसी की बनी हुई होती है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट फूड स्टफ है वो है विटामिन। अभी हमने क्या देखे? लिपिड्स देखे। लिपिड्स के बाद वाइटल अमाइंस और विटामिन जिन्हें हम कहते हैं सिंपल इसमें, इसके बारे में हम देखेंगे। ये भी हमारे इंपॉर्टेंट फूड कंपोनेंट में से हैं।
यह फूड इंग्रेडिएंट्स में से है। पहले हमने ग्लूकोज देखा है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, फैट, और अब देख रहे हैं हम वाइटल अमाइंस। अमाइंस को वाइटल अमाइंस क्यों कहते हैं? वाइटल का मींस मतलब होता है जरूरी, एसेंशियल, और अमाइंस एक कंपाउंड है, तो इन्हें हम वाइटल अमाइंस कहते हैं। ये हमारी बॉडी के लिए, हमारी जिंदगी के लिए जरूरी होते हैं। तो ये विटामिन, इनको हम बोलते हैं, पढ़ते हैं विटामिन पढ़ते हैं, लेकिन वाइटल अमाइंस है वो। तो स्टूडेंट्स ये क्या होते हैं? ये हमारे बॉडी के अंदर हमारे ग्रोथ, बॉडी का ग्रोथ और बॉडी के अंदर बहुत सारे फंक्शन को रेगुलेट करने के लिए जरूरी होते हैं। इनके डिफरेंट सोर्सेस होते हैं। तो ये इनके जो फूड सोर्सेज होते हैं डिफरेंट होते हैं, लेकिन हमारे बॉडी के अंदर जो जरूरी है वाइटल अमाइंस और कुछ मिनरल्स, कुछ सॉल्ट, ये हमारे बॉडी के इंपॉर्टेंट जो है, ये क्या कहलाते हैं? यस, फूड कंपोनेंट्स कहलाते हैं। तो उसमें से वाइटल अमाइंस दो तरह के होते हैं। तो अमाइंस कौन कौन से होते हैं? तो पहले ध्यान में रख लीजिए, ए, बी, सी, बी, ई, के, ठीक है। तो इसमें से बी और सी, ये दो अमाइंस कहलाते हैं, ये वाटर सोल्यूबल अमाइंस कहलाते हैं, यानी दे आर सोल्यूबल इन द वाटर। और ए, बी, ई, के, एडीपी, ठीक है। तो ये जो अमाइंस कहलाते हैं, ये फैट सोल्यूबल अमाइन कहलाते हैं, यानी ये फैट में सोल्यूबल होते हैं। तो ये अमाइंस के सोर्सेस सब अमाइंस के अलग अलग है। बी के अलग अलग टाइप्स है, B1, B2, B3, B4, B5, B12, विटामिन B12, ठीक है। और इसके अलग अलग, इसको हम बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं वो विटामिन को? बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अब ये जो अमाइंस है, ये हमारे बॉडी के अंदर हमारे बैलेंस डाइट में शामिल होना जरूरी होता है। क्यों? इसलिए कि ये हमारे ग्रोथ के लिए, हमारे डेवलपमेंट के लिए जरूरी होते हैं। अगर इनकी डिफिशियंसी हो जाती है तो हमारे को बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, डिसऑर्डर होती है, डिफिशियंसी से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, और ये आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। जैसे विटामिन ए की कमी से विजन में प्रॉब्लम आता है, कलर ब्लाइंडनेस का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, ठीक है। विटामिन सी से स्कोर भी हो जाता है, ठीक है, मसूड़ों का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है इसकी डिफिशियंसी से। तो ये जो विटामिन है, ये इंतहाई जरूरी है हमारे बॉडी के अंदर, हमारे बॉडी के फंक्शन के लिए। तो इसी चीज को समझने के लिए हम लोग जो है सबसे पहले थिंक करके एक एक्टिविटी दी गई है, उस एक्टिविटी के कुछ क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करते हैं। थिंक, आपको कहा जा रहा है थिंक, सोचिए, क्या सोचना है? Many times you cannot eat hot food due to inflammation, ulceration in mouth. पहला क्वेश्चन क्या है कि बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि आप जो है अल्सर, मुंह में अल्सर होने की वजह से, छाले आने की वजह से, इन्फ्लेमेशन होने की वजह से, सूजन होने की वजह से आप खाना नहीं खा सकते, हॉट फूड नहीं खा सकते, गर्म खाना नहीं खा सकते। क्यों होता है ऐसा? इसलिए कि अल्सर जो होता है, इसकी बहुत सारी वजूहत है। सबसे पहली वजूहत ये कि अगर हमारे बॉडी के अंदर किसी चीज की डिफिशियंसी रह जाती है, विटामिन की डिफिशियंसी रह जाती है, स्पेशली विटामिन B12 की डिफिशियंसी रहती है, तो मुंह में छाले आ जाते हैं, जबान पर छाले आ जाते हैं। तो थिंक अबाउट में हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अल्सरेशन क्यों होता है? तो उसकी मैंने आपको बहुत सारे बताया कि डिफिशियंसी होती है। इसी तरह जिंक एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, जिंक, आयरन एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। अगर हमारे बॉडी के अंदर जिंक है, आयरन है, फॉलिक एसिड है, सोर्स ऑफ द आयरन, ठीक है, इसकी कमी हो जाती है तो ये चीजें यानी अल्सरेशन हमको होता है, इन्फ्लेमेशन होता है। और कभी कभी क्या होता है कि हम क्या करते हैं, एक्सीडेंटली हम हमारे जबान को चबा लेते हैं तो इंजरी हो जाती है, गालों को अंदर से, चिक्स को अंदर से दबा लेते हैं तो इंजरी हो जाती है, और उसकी वजह से भी जो है हम गर्म फूड और गर्म जो है खाना जो है खा नहीं सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये वजूहत है उसकी। तो अगर हम ये सब चीजें, विटामिन B12 बोलो या फिर जिंक बोलो, फॉलिक एसिड बोलो या आयरन बोलो, या जितने भी हमारे एसेंशियल एलिमेंट है, ये अगर हमारे बॉडी की कमी हो जाती है तो ये समझ जाइए कि हमको कुछ ना कुछ डिफिशियंसी होती है। क्वेश्चन है, सम पर्सन एक्सपीरियंस डिफिकल्टी नाइट विजन
कुछ लोग नाइट विजन के अंदर उनका नाइट विजन क्लियर नहीं होता है, यानी नाइट विजन में उनको दिखाई नहीं देता है बराबर विजन सिंस देयर चाइल्डहुड और एडोलेसेंस। तो कुछ तो चाइल्डहुड में और कुछ तो एडोलेसेंस में, यानी बड़े भी हो जाते हैं, जवान भी हो जाते हैं, तो वो स्टेज में भी उनको आंखों से दिखाई नहीं देता है। तो ये सबसे पहले तो नाइट विजन कमजोर क्यों होता है ये हमको समझने की जरूरत है। और ये नाइट विजन क्या होता है, तो क्या होता है, वो पर्सन जिसको नाइट ब्लाइंडनेस होता है उसको इनेबिलिटी होती है, वो डीम लाइट के अंदर देख नहीं पाता है, वो डीम लाइट के अंदर देख नहीं पाता है। अब वो क्यों नहीं देख पाता है डीम लाइट में, इसलिए कि उसको विटामिन ए की डिफिशियंसी होती है। काय की डिफिशियंसी होती है, विटामिन की, कौन से विटामिन की, विटामिन ए की उसको डिफिशियंसी होती है, जिसकी वजह से वो कलर नाइट ब्लाइंडनेस उसमें होती है, यानी डीम लाइट में वो जो है नहीं देख पा सकता है क्लियरली। इसके बाद स्टूडेंट्स ये दोनों क्वेश्चन जो है किस चीज से रिलेटेड है, ये बता रहे हैं कि कुछ तो भी डिफिशियंसी हमको होती है और वो डिफिशियंसी की वजह से हमको क्या होता है, प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ एक बताया हमने, एक प्रॉब्लम हमने यहाँ देखा है डिफिशियंसी का, वो है नाइट विजन प्रॉब्लम, यानी नाइट ब्लाइंडनेस प्रॉब्लम। तो ये विटामिन ए की कमी से होता है। अल्सरेशन की वजह हमने जानने की कोशिश की है, तो डिफरेंट टाइप्स के जो हमारे विटामिन हैं और मिनरल्स हैं, इनकी डिफिशियंसी से ये होता है, जो हमारे बैलेंस डाइट में होना जरूरी है। तो विटामिन ये भी क्या है, ये इंपॉर्टेंट एक हेटेरोजीनस कंपाउंड कहलाता है, हेटेरोजीनस कंपाउंड है। कौन से हेटेरोजीनस कंपाउंड है, यस, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो हमारे बॉडी के लिए जरूरी है, हमारे बॉडी के लाइफ प्रोसेस में, ग्रोथ में, डेवलपमेंट में, और कोई डैमेज है, कोई रिपेयर करना है, कोई चीज रिपेयर करना है, उसके लिए बहुत जरूरी है। तो ये कितने टाइप्स के होते हैं अभी हमने देखे, यस, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, ये 6 टाइप्स के होते हैं, जिसमें से बी और सी, ए वाटर सोल्यूबल विटामिन कहलाते हैं, ए, डी, ई, के ये विटामिन जो कहलाते हैं ये फैट सोल्यूबल विटामिन कहलाते हैं। और इसी तरह से स्टूडेंट्स ये जितने विटामिन हैं ये हमारे लिए किसके लिए जरूरी है, हमारे बॉडी के अंदर जो कोएंजाइम्स तैयार होते हैं, उसके लिए जरूरी है। ये कोएंजाइम्स क्या होते हैं, ये प्रोटीन के बने हुए होते हैं कोएंजाइम्स, और ये हमारे लिए क्या काम करते हैं पता है आपको, जी हाँ, NAD, FAD, ये जितने भी कोएंजाइम्स हैं ये हमारे बॉडी के अंदर जितने बायोकेमिकल प्रोसेस होते हैं, रेस्पिरेशन है या प्लांट में फोटोसिंथेसिस है, ये बायोकेमिकल प्रोसेस में जितने कंपाउंड्स तैयार होते हैं उससे हमको एनर्जी हासिल करने में मदद होती है इन कोएंजाइम ए की मदद से। तो कोएंजाइम्स वो कंपाउंड होते हैं जो नॉन प्रोटीन कंपाउंड्स होते हैं, जो काय के लिए जरूरी है, रिएक्शन को कैटेलाइज करने के लिए जरूरी है, रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए जरूरी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कोएंजाइम्स आर द नॉन प्रोटीनियस कंपाउंड व्हिच आर एसेंशियल टू कैटेलाइज और टू प्रोसीड द केमिकल रिएक्शन और बायोकेमिकल रिएक्शन। तो ये ध्यान में आपको रखना है। ठीक इसी तरह से ये कंपाउंड्स क्या होते हैं, यस, ये कंपाउंड्स हेटेरोजीनस होते हैं, यानी अलग अलग कंपाउंड्स के बने होते हैं, इसमें अलग अलग चीजें होती है, एक ही मॉलिक्यूल्स के बने हुए नहीं होते, अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं, इसलिए इनको हेटेरोजीनस कहते हैं। तो FADH2 NADH2 ये जो है हम देखते हैं कहां पढ़े हमने, क्रेब्स साइकिल के अंदर और ग्लाइकोलाइसिस के अंदर क्या होते हैं, ये FADH2 NADH2 ये कोएंजाइम A FAD NAD से तैयार होते हैं और ये एनर्जी रिच कंपाउंड होते हैं। क्या होते हैं, एनर्जी रिच कंपाउंड होते हैं, जिसे हम जो है एनर्जी के तौर पर या काय के लिए इस्तेमाल करते हैं, ATP हासिल करने के लिए। तो विटामिन में सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन जो है, ये सभी विटामिन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। विटामिन लाइक राइबोफ्लेविन, जिसको हम विटामिन B12 कहते हैं, इनके अलग अलग नाम है, नियासिन, राइबोफ्लेविन, थायमिन, अलग अलग सबके नाम है, ABCD तो इनके कॉमन नेम, लेकिन इनके केमिकल नेम अलग अलग है। तो राइबोफ्लेविन जो है विटामिन B2 का नाम है, निकोटिनामाइड विटामिन B5 का नाम है, और ऐसे बहुत सारे विटामिन हैं जो हमारे लिए ऐसे कंपाउंड बनाने के लिए जरूरी हैं। तो स्टूडेंट्स ये होगा विटामिन जो हमारे फूड मॉलिक्यूल्स में बहुत जरूरी है, हमारे बैलेंस डाइट में इसका शामिल होना इंतहाई जरूरी है। इसके बाद जो है यूज योर ब्रेन पावर। तो स्टूडेंट्स
अब हम जो है यूज ब्रेन पावर के अंदर पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, मेनी टाइम्स वी एक्सपीरियंस ड्राइनेस इन द माउथ। अक्सर ये होता है कि हमारे मुंह में सूखा सूखा पाना लगता है। क्यों लगता है बताइए? इसलिए लगता है कि कभी कभी होता है कि हमारे बॉडी से ज्यादा पानी निकल जाता है पसीने की शक्ल में। हम ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं तो ज्यादा पसीना निकल जाता है। कभी कभी ज्यादा जब बुखार हमको होता है, बुखार होने की वजह से, हाई टेम्परेचर होने की वजह से पसीना ज्यादा निकल जाता है, तो बॉडी के अंदर जो है पानी की डिफिशियंसी हो जाती है, और वो डिफिशियंसी होने की वजह से हमारे मुंह में ड्राइनेस हमको लगता है। तो एक दूसरी चीज ये है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ये हम देखते हैं कि ये जो सॉल्ट, शुगर, वाटर है, ये हमको दिया जाता है। कब दिया जाता है, कभी पता है आपको? जब हमको लूज मोशन लगते हैं, या डायरिया हो जाता है, या डिसेंट्री होती है। तो क्या होता है, डायरिया और डिसेंट्री के वक्त ये होता है कि हमारे बॉडी में या फीकल मैटर बहुत ज्यादा बॉडी से निकलता है, वहीं उसके साथ साथ कुछ वैल्यूएबल फ्लूइड भी निकल जाता है। अब वो वैल्यूएबल फ्लूइड क्या होता है, तो वो इंपॉर्टेंट फ्लूइड्स होता है, उसमें बहुत सारे आयंस होते हैं, सॉल्ट होते हैं, ठीक है। अब वो बॉडी से निकल जाता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए, या उसको रेगुलेट करने के लिए, या उसकी कमी को पूरा करने के लिए ORS पाउडर डॉक्टर लोग हमको सजेस्ट करते हैं, इसे सचेत दिए जाते हैं कि पानी में मिला के ले लेना। क्यों दिया जाता है? इसलिए कि इससे हमारे बॉडी के अंदर सॉल्ट की डिफिशियंसी ना हो, आयंस की डिफिशियंसी ना हो, और वो आयन की डिफिशियंसी को पूरा करने के लिए हमको क्या दिया जाता है, ORS पाउडर दिया जाता है। तो कब दिया जाता है? जब डायरिया, डिसेंट्री, लूज मोशन, ये सब चीजें होती है, तो उस वक्त ये ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, यानी डिहाइड्रेशन की वजह से, डिहाइड्रेशन की कमी को पूरा करने के लिए, रिहाइड्रेट करने के लिए, यानी पानी की जो क्वांटिटी बॉडी में से निकल गई है, या जो एसेंशियल फ्लूइड्स जो निकल गया है, उसको दोबारा रिकवर करने के लिए शुगर और सॉल्ट का, वाटर का एक सॉल्यूशन तैयार करके आपको दिया जाता है, और वो आपकी उस डिफिशियंसी को पूरा कर देते हैं, जो रिहाइड्रेशन की शक्ल में हमको मिलता है। तो स्टूडेंट्स, एक ये चीज। इसके बाद एक क्वेश्चन है, वी स्वेट ड्यूरिंग समर एंड हेवी एक्सरसाइज, है ना? होता है ऐसा, पसीना हमारा निकलता है जब हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करके आते हैं, पसीना निकलता है। बहुत ज्यादा हम कोई फिजिकल वर्क कर लेते हैं, पसीना निकलता है। बहुत ज्यादा अगर टेम्परेचर बाहर है बॉडी का, पसीना निकलता है। क्यों निकलता है? इसलिए कि हमारे बॉडी के अंदर का टेम्परेचर और बाहर के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए बॉडी क्या करती है, उसको कूल डाउन करती है, पसीना सीक्रेट करती है, स्वेट सीक्रेट करती है। तो उससे हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होता है। तो बॉडी के अंदर के टेम्परेचर को और बाहर के टेम्परेचर में बैलेंस करने को, उसको हम होमेस्टेसिस कहते हैं। उसको बैलेंस करने के लिए, उसको इक्वल करने के लिए जो है हमारे बॉडी से जो है पसीना निकलता है, और उसकी वजह से हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, कूल लगता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कुछ क्वेश्चन थे जो किस पर थे, किस चीज पर थे? ये वाटर पर थे। वाटर यानी पानी क्यों जरूरी है हमारे लिए। दूसरा, सॉल्ट और मिनरल्स क्यों जरूरी है हमारे लिए। ठीक है, समझ में आए स्टूडेंट्स? तो ये चीजें जरूरी है। तो हमने ये क्या है, वाटर और मिनरल्स भी क्या है, दे आर आल्सो इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ आवर फूड। हमारे बैलेंस डाइट के अंदर ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। इनका भले ये ट्रेस एलिमेंट की शक्ल में हो, कम मिकदार में हो, लेकिन होना जरूरी है। कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन के बाद विटामिन, और विटामिन के बाद वाटर, और ये सॉल्ट और मिनरल्स इत्यादि जरूरी है। बैलेंस डाइट उस डाइट को कहते हैं जिसमें ये सब चीजें शामिल हो, उसी डाइट को हम बैलेंस डाइट कहते हैं। अगर किसी भी डाइट के अंदर ये चीजें इक्वल क्वांटिटी में या फिर बैलेंस नहीं है, तो उस बैलेंस डाइट को हम बैलेंस डाइट नहीं कहते, अनबैलेंस डाइट कहते हैं, जिसकी वजह से आपको कुछ ना कुछ डिफिशियंसी हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, वाटर क्या है? तो वाटर इज लाइफ। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि वाटर जिंदगी है ना? वाटर क्या है? लाइफ है। हमारे बॉडी का 65 से 70%, 65 to 70% जो है वाटर, हमारे बॉडी के अंदर वाटर होता है। ठीक है, और हमारे सेल के अंदर, हर सेल के अंदर 70% जो है सेल के अंदर जो सैक होता है, फ्लूइड होता है, या जिसको हम साइटोसोल कहते हैं, ठीक है, वो पूरा का पूरा 70% वाटर का बना होता है।
तो स्टूडेंट 65 to 70% क्या है? यस, बॉडी के अंदर हमारे जो फ्लूइड है वो क्या है? वो वाटर है। और सेल के अंदर जो 70% सेल साइड जिसे हम कहते हैं वो काय का बना हुआ है? वो वाटर का बना हुआ है। ठीक इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारे बॉडी का जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा बॉडी के अंदर दो चीजें होती है प्लाज्मा होती है और एक ब्लड के अंदर दो चीजें होती है, एक होता है प्लाज्मा होता है और एक चीज होती है सेल यानी ब्लड सेल्स। तो ब्लड सेल्स को माइनस करके यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट को माइनस करके जो चीज होती है वो क्या होती है? प्लाज्मा। अब प्लाज्मा में 90% ब्लड प्लाज्मा में 90% जो है वो वाटर होता है, यानी हमारे बॉडी के अंदर वाटर होता है। ठीक इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारे बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शन हैं, ब्लड सर्कुलेशन, एक्सक्रिएशन, ठीक है, डाइजेशन, ये जितने भी बॉडी के फंक्शन हैं ये फ्लूइड के बगैर अधूरे हैं, यानी प्लाज्मा के बगैर अधूरे हैं। तो ये हमारे लिए इंतहाई जरूरी है, पानी की कमी नहीं होना चाहिए। वो जो 3 क्वेश्चन आपको ऊपर दिए गए वो यही है कि हमारे बॉडी के अंदर पानी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, विटामिन है। भले ही पानी से हमको एनर्जी नहीं मिलती है लेकिन इट इज इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ आवर फूड, इंग्रेडिएंट ऑफ आवर फूड। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज स्टूडेंट यहां दी जा रही है वो क्या है? फाइबर, फूड फाइबर। फूड फाइबर को भी कहा जा रहा है कि ये हमारे फूड्स के इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स, यानी हमारे फूड के अंदर फाइबर का होना भी जरूरी है। क्यों जरूरी है? इसलिए कि डाइजेशन के बाद क्या होता है, जो चीजें डिसॉल्व हो जाती हैं इंटेस्टाइन के अंदर वो एब्सॉर्ब हो जाती है, जो वैल्यूएबल फूड न्यूट्रिएंट्स रहते हैं वो एब्सॉर्ब कर लिए जाते हैं। क्या कर लिए जाते हैं? एब्सॉर्ब कर लिए जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के विलाई के जरिए से ब्लड के अंदर, ठीक है, ब्लड वेसल उसको एब्सॉर्ब कर लेते हैं। तो उसका जो रिमेनिंग रहता है अनडाइजेस्टेड फूड और अनडिसॉल्व फूड पार्टिकल्स, जो रिमेनिंग रहता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है और लार्ज इंटेस्टाइन में से फिर उसका वहां से भी वाटर एब्सॉर्ब होकर जो रह जाता है उसको हम फीकल मैटर कहते हैं। क्या कहते हैं? फीकल मैटर कहते हैं। तो इस फीकल मैटर का आसानी से इंटेस्टाइन से डिफिकेशन होना, आसानी से इंटेस्टाइन से डिफिकेशन होने के लिए फाइब्रस फूड बहुत जरूरी है। अगर हमारे फूड्स के अंदर फाइब्रस चीजें नहीं रहेगी, फाइब्रस फूड नहीं रहेगी, तो डिफिकेशन के अंदर प्रॉब्लम जाएगा, डाइजेशन में प्रॉब्लम जाएगा और इंजेशन जो है, डाइजेशन जो है वो नहीं हो पाएगा बराबर और फूड जो है अनडाइजेस्टेड रह जाएगी और डिफिकेशन में प्रॉब्लम जाएगा। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो है फाइबर इंतहाई हमारे बॉडी में जरूरी है। तो ये कहां से हासिल होता है हमको? जितने भी फ्रूट्स हैं तो उसमें फाइबर जिसमें है वो फ्रूट हमने खाना चाहिए, लीफी वेजिटेबल्स हमने खाना चाहिए ताकि फाइबर्स हमको ज्यादा से ज्यादा मिले। ये सब चीजों से जहां हमको विटामिन वगैरह ये मिलेंगे, साथ ही साथ हमको फाइबर्स भी मिलेंगे और फाइबर भी हमारे बॉडी के लिए जरूरी है। तो डाइजेशन के लिए, डाइजेशन को सही रखने के लिए, सब्सटेंस को इंजेस्ट करने के लिए बॉडी से, डिफिकेट करने के लिए यानी स्टूल को साफ रखने के लिए जो है बहुत इंतहाई जरूरी फाइबर्स का फूड में शामिल होना जरूरी है। तो स्टूडेंट्स ये हो गए हैं फूड कंपोनेंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स, विटामिन्स, वाटर, मिनरल्स एंड सॉल्ट एंड लास्ट वी हैव सीन द फूड फाइबर्स। सो स्टूडेंट अब लास्ट में हम देखेंगे इंटरनेट इज माय फ्रेंड। इंटरनेट इज माय फ्रेंड, इंटरनेट आपका दोस्त कैसा है? और इसमें कुछ चीजें दी गई हैं जो आपको आईसीटी से जोड़ रहा है। ये काम मैं आपको दे रहा हूं, मैं कुछ नहीं करने वाला हूं यहां पर। इंटरनेट इज माय फ्रेंड, यानी आपको कहा जा रहा है कि आप इंटरनेट को अपना दोस्त बनाइए। काहे के लिए? नॉलेज हासिल करने के लिए। अब ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं, आप होमवर्क करिए इसको। सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले कोई व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ डिसीजेस लाइक, एक तरफ आपको डिसीजेस लिखना है, मैं ऐसा चार्ट बना रहा हूं यहां पर, आपको ऐसे चार्ट बनाना है डिसीजेस। दूसरी तरफ लिखना है आपको सिम्टम्स, क्या लिखना है? सिम्टम्स लिखना है।
ठीक है। यहाँ देखिएगा आप पहले डिसीज कौन सी दी हुई है, नाइट ब्लाइंड, नाइट ब्लाइंड। अभी इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है ना, विजन कम हो जाता है, डिम लाइट में दिखाई नहीं देता है, विटामिन ए की कमी से होता है कि नहीं। तो इसके सिम्टम्स क्या क्या है तो लिखना है, इनएबल टू सी इन द डिम लाइट, पहला सिम्टम्स इसका ख्याल रखिएगा। दूसरा है रिकेट्स, रिकेट्स। आप एक कॉलम इसका और बढ़ा सकते हैं, किसकी डिफिशियंसी से होता है, तो यहां आप इसको लिख लेंगे कैसे, डिफिशियंसी, काय की डिफिशियंसी है तो वो भी मालूम रहेगा, तो ये विटामिन ए की डिफिशियंसी से होता है, ठीक है, विटामिन ए की डिफिशियंसी से। दूसरा है रिकेट्स, ये भी क्या है, इसमें जो है इसको सूखे का मर्ज कहते हैं, इसमें हड्डियां जो है वो कमजोर हो जाती है, और कैल्शियम की डिफिशियंसी से होता है, विटामिन डी की कमी से भी होता है, क्योंकि विटामिन डी जो है वो कैल्शियम को हड्डियों में एब्सॉर्ब करने में मदद करती है। उसके बाद एक बीमारी दी हुई है बेरीबेरी, ठीक है, ये भी विटामिन बी की डिफिशियंसी से होता है। इसके भी क्या क्या है, लिम्स जो है उसमें पैरों में जो है दर्द होता है, ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ द ब्रेथ, सांस की कमी हो जाती है, ठीक है, और पैरों में सूजन रहती है, इसको पेलागिरा कहते हैं, ठीक है। इसके बाद भी दूसरा दिया हुआ है न्यूराइटिस दिया हुआ है। न्यूराइटिस क्या है, न्यूरॉन जो रहते हैं, न्यूरॉन उसमें सेंसेशन की कमी आ जाती है, उसको न्यूराइटिस कहते हैं, ठीक है, पूरे हमारे बॉडी में न्यूरॉन फैले हुए हैं और उसमें सेंसेशन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, उसको न्यूराइटिस कहते हैं। ये भी विटामिन की कमी से होता है, ठीक है, साइनोकोबालामाइन विटामिन B12 की कमी से होता है, ठीक है। इसी तरह से एनीमिया, एनीमिया आप 8वीं से 9वीं से पढ़ते रहे, एनीमिया क्या, डिफिशियंसी ऑफ द फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड की कमी और आयरन की कमी से, ठीक है। और इसमें दिया हुआ है स्कॉर्बी, ये जो है मसूड़ों का फूल जाना, मसूड़ों से खून आना, इसको स्कॉर्बी कहते हैं, ये विटामिन सी की कमी से होता है, ठीक है। तो ये चार आप बनाइए और ये मैंने इसके सिम्टम्स यहाँ पर लिखना है आपके साथ। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय कोएंजाइम्स। अभी बता मैंने, कोएंजाइम्स आर नॉन प्रोटीन कंपाउंड्स दैट आर used to catalyze the compound or to proceed the chemical reaction, biochemical reaction, इसको हम coenzymes कहते हैं। इसके बाद दिया हुआ है find the full form of FAD, FMN, NAD, NADP, ये सब coenzymes हैं, हाँ। FAD का full form flavin adenine dinucleotide, flavin adenine dinucleotide, ठीक है, FAD का full form FAD। दूसरा क्या दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है FMN, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, ठीक है, FMN। उसके बाद क्या दिया हुआ है NAD, निकोटीनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड, निकोटीनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड, ये चारों भी फुल फॉर्म याद रखना है। उसके बाद क्या हुआ है NADP, निकोटीनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, NADP निकोटीनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट लगाना है उसमें, आखिर में क्या लगाना है, फॉस्फेट, यानी फॉस्फेट का एटम जुड़ गया पर। तो FAD फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, FMN फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, NAD निकोटीनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड, NADP निकोटीनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ये चारों के फुल फॉर्म आपको याद रखना है। उसके बाद दिया हुआ है हाउ मच क्वांटिटी ऑफ ईच विटामिन इज रिक्वायर्ड एवरी डे। अब आपको क्या करना है, एक चार्ट बनाना है, ठीक है, विटामिन, और उसके बाद उसका डेली इंटेक कितना होना, आपको क्या करना है, एक चार्ट बनाना है, पूरे विटामिन के नाम लिख लेने गए। सबसे पहले आप बी कॉम्प्लेक्स के नाम लिखिए या ए के नाम लिखिए, ठीक है, यहां से ऐसा चार्ट बनाना है आपको। विटामिन और डेली इंटेक, डेली इंटेक यानी आपको आपकी फूड में कितना होना चाहिए, कितने ग्राम में होना चाहिए, कितने मिलीग्राम में होना चाहिए, वो आपको लिखना है। तो जैसे मिसाल के तौर पे विटामिन ए ले लेते हैं अपन, तो ये होना चाहिए 5000 IU, क्या होना चाहिए, IU इंटरनेशनल यूनिट है, IU यानी इंटरनेशनल यूनिट।
तो आप देखिए, ध्यान में रखिए सब चीजों को। 5000 आयु, विटामिन ए 5000 आयु, इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है, आयु इंटरनेशनल। ठीक, इसी तरह से आपको चाहिए डी, तो ये 400 आयु चाहिए डेली, आयु 400। इसी तरह से आपको समझ लो सी होना, सी, तो सी आपको 60 मिलीग्राम होना है, सी 60 मिलीग्राम। इसी तरह से विटामिन ई ले लीजिए, 30 आयु चाहिए आपको, इंटरनेशनल यूनिट है ये, 30 आयु चाहिए। के ले लेते हैं, के 80 मिलीग्राम डेली। इतना आपके फूड में ये सब चीजें होना जरूरी है। विटामिन B12 6 मिलीग्राम। तो स्टूडेंट्स ये सब चीजें जो है आपको याद रखना है। ये यहाँ पर मैं जो है समझा चुका हूं कि हमने मुख्तलिफ फूड न्यूट्रिएंट से उसको एनर्जी कैसे हासिल की है और उसको हमारे बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए कैसे हासिल करते हैं, ये हमने पढ़ा है।